गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 का एक नया अध्याय त्रिकोण, कोण मतलब कोण और मिति मतलब मापना, तीन कोण का मापन। देखिए, वास्तव में किसी भी ट्रायंगल की बात करेंगे आप तो उसमें दो तीन बात ध्यान देंगे। जस्ट 2 मिनट इसका भूमिका देखिए। जैसे इसमें त्रिभुज में, त्रिभुज किसे कहते हैं आपने पढ़ा हुआ है। त्रिभुज वह क्षेत्र है जो तीन ओर से भुजाओं से घिरी होती है, यानी इसमें तीन भुजाएं होती है, 1, 2 और 3। यानी इस त्रिभुज की खूबी क्या होती है? 3 भुजा। एक बात हो गई। इसके बाद इसमें होता है 3 भुजाएं होती हैं। इसके अलावा इसमें 3 कोण होते हैं और तीसरा इसमें एक संबंध होता है। एक आध बात ध्यान देना है, जैसे किसी भी दो भुजाओं का योग जो होगा, चाहे त्रिभुज कोई भी लीजिए, इसे कोई भी दो भुजा अगर आप लेंगे उसको जोड़ेंगे तो वो उसका योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा हो जाएगा। दो भुजा का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए नोट में, ये सब पॉइंट है, याद रखना है। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल क्या होता है? उसकी तीसरी भुजा से बड़ा होती है। एकदम ये होना ही होना है। अगर ऐसा नहीं है मतलब होगा ही नहीं, ऐसा त्रिभुज नहीं है। यानी 3 भुजाओं से घिरे वैसे क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। अब हमको यहाँ पर आप इसी क्रम में एक बात और जान लीजिए, इन 3 भुजाओं और 3 कोण के बीच आपस में संबंध होता है। भुजाओं और कोण के बीच संबंध होता है। जैसे अगर ये कोण है, इसको कोण कहते हैं, इसके सामने की भुजा के साथ इसका संबंध होगा। यानी अगर इस भुजा की बात करें तो इसके सामने के ये कोण इसके साथ रिलेशन होगा। इसके सामने का ये है, इस कोण के सामने की भुजा ये है, इस कोण के सामने की भुजा ये है। अब क्या संबंध होगा? सिंपल छोटा सा देखिए। अगर ये सबसे बड़ी कोण है तो इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर ये सबसे छोटा कोण है तो इसके सामने की भुजा इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा होगी। और अगर यह इस दोनों कोण के बीच का मध्य माप वाला है तो इसके सामने की भुजा मध्यम आकार की होगी। यानी भुजाओं और कोण में संबंध होता है। हम यहाँ जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति, यहाँ पर हम एक विशेष प्रकार के त्रिभुज की चर्चा करेंगे जिसका नाम होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। यहाँ पर आप एक ये नोट रखें, एक नोट और रख लीजिए। किसी भी इस मार्क से हम त्रिभुज दिखाएंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। न तो इससे कम होगा न ही इससे ज़्यादा होगा। ये फिक्स है। अब देखिए, ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज की ही चर्चा यहाँ करेंगे। तो समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण किसे कहते हैं? यानी 90 डिग्री हो। ये रहेगा। इसी पर हम इस त्रिकोणमिति में चर्चा करेंगे, इसके अलावा नहीं। थोड़ा सा बेसिक बात देखिए। अब हम एक त्रिभुज लेते हैं। ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है। इसमें देखिए ये एक समकोण है। इसका नामकरण कर दीजिए ए, बी और सी। यह कोण समकोण है, यानी 90 डिग्री। तो इसके सामने की भुजा, इसको ऑलवेज हम क्या कहेंगे? कर्ण। और जो ये बेस हुआ, यह कोण हुआ, इसको हम थीटा से दिखाएंगे। त्रिकोणमिति में थीटा माप आपको मिलेगा, कोणों का माप। और इसका ये जो बेस हुआ, इसको हमेशा आधार बोलेंगे। और इस थीटा के सम्मुख वाली जो भुजा है इसको
लंब। अब देखिए इसमें सबों का सबके साथ संबंध है, इस कोण का इस भुजा से का संबंध है, यानी यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 3 भुजा और 3 कोण, इनमें आपस में संबंध है। इसके आधार पर हम कई गणितीय जो गणनाएं हैं वो करते हैं, कई बातों को यहाँ प्रूव करेंगे। वास्तव में त्रिकोणमिति दसम वर्ग के बच्चों को काफ़ी जटिल लगता है, कारण इसमें इतना ना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इतना ना आने लगता है कि लोग बच्चे परेशान हो जाते हैं। आपको इसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं है, इसको देखिए। और यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स के प्रश्न इसमें से आते हैं और आप उसको आसानी से हल भी कर सकते हैं। आपको कुछ बातों का ध्यान सिर्फ रखना है। अब जैसे देखिए कुछ फार्मूला याद करना है, जैसे साइन थीटा ये बराबर हमेशा होगा लंब बटा कर्ण। हम इसका एक शॉर्टकट भी आपको बता देंगे। कॉस थीटा, ये साथ साथ आप नाम भी जानते जा रहे हैं, 6 गो ये 6 है। अगर इस भुजा के इस त्रिभुज के अनुसार भी इसको सेट करेंगे, यहाँ देखिए ये है आधार और बटा कर्ण। फिर देखिए टेन थीटा ये जाएंगे तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार। फिर आप आएंगे, अगला है कॉट थीटा, ये हो जाता है जस्ट उल्टा, आधार बटा लंब। इसका उल्टा ये अगला आ जाएगा सेक थीटा। अब सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। और लास्ट है कोसेक थीटा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। इसको मान अगर आप दीजिए, इस त्रिभुज की बात करें, अगर इस थीटा की हम बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए ये लंब था, तो आप क्या लिखेंगे ए बी बटा ए सी। कॉस थीटा क्या लिखेंगे बी सी बटा ए सी। इसको क्या लिखेंगे टेन थीटा को ए बी बटा बी सी। फिर उसी तरह कॉट थीटा क्या लिखेंगे बी सी बटा ए बी। सेक थीटा में देखिए कर्ण बटा आधार ए सी बटा बी सी, और इसको लिखेंगे ए सी बटा ए बी। अब ये देखने में आपको काफ़ी भारी लग रहा होगा, अरे ये कितना लंबा आ गया, कर्ण आ गया, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको एक छोटा सा ट्रिक दिखा देते हैं यहाँ पर। देखिए आप इसमें लिख लीजिए साइन थीटा, यहाँ लिखिए कॉस थीटा, यहाँ लिखिए टेन थीटा, हो गया। फिर इसके बाद यहाँ आइए, यहाँ लिखिए कॉट थीटा, यहाँ लिखिए सेक थीटा, और यहाँ लिखिए कोसेक थीटा, हो गया। इसके बाद यहाँ क्या करना है, यहाँ लिखना है आपको लंब, यहाँ लिखना है आधार, और यहाँ पे लिखना है लंब, और एक चिन्ह दे दीजिए। इधर लिखिए कर्ण कर्ण आधार। ये आपका 3 बात लिख दिए। अब देखिए साइन थीटा को देखिएगा तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। मतलब इस इतना कोई याद रखना, ये ट्रिक हुआ और उसी का ये पूरी बात हो गई, फुल फॉर्म में हुआ। तो ये इतनी बात हुई। अब इसमें कुछ फॉर्मूला भी आपको यहाँ देखना है। अब जैसे देखिए इन बातों के अलावा आपको यहाँ पर अब देख देना है टेन थीटा बराबर ये होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। फिर आप कॉट थीटा बराबर लिखिएगा तो ये हो जाएगा उल्टा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसकी तरह नीचे लिख दीजिए, देखिए कॉट थीटा बराबर कॉस, इसका उल्टा हो गया। उसी प्रकार से आप सेक थीटा लिखिएगा, ये हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा।
इतना को याद रखिए, इससे काम चलेगा। फिर और जो सूत्र आएगा आगे उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये समकोण त्रिभुज में ही भाग लेगा, मतलब त्रिकोणमितीय गणनाएं जब भी हम चर्चा करेंगे समकोण त्रिभुज पर होगा। तो इस समकोण त्रिभुज में एक और खास बात है, क्या है, इस तीनों भुजाओं के बीच भी संबंध है। जैसे कोण का भी संबंध क्या है कि अगर ये कोण 90 है, ये थीटा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए 90 माइनस थीटा। अभी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप देख लीजिए। ये थीटा, क्योंकि ये 90 है तो ये और ये मिलकर 90 होना होगा, क्योंकि यहाँ हमने लिखा है कि हमेशा दो समकोण के बराबर होगा। अब दूसरी बात यहाँ कहना है कि ये भुजाओं में भी एक संबंध है। तो इसके लिए एक प्रमेय बताया गया है, काफी पूर्व काल से बच्चों को बताया जाता है, आपने जरूर सुना होगा, पाइथागोरस प्रमेय। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देना है। यह प्रमेय भी सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। आपको मालूम है ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। इसका नाम ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, सी दे दीजिए। इन तीनों भुजाओं में एक विशेष संबंध होता है, यह प्रमेय बताता है। यह प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग ये बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। ये किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए लागू होगा, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें जब हम इसका एक्सरसाइज बनाएंगे तो वहाँ देखेंगे इतनी ही बातों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। इतनी बात को जब आप ध्यान में रख लेंगे तो हम आराम से अब इस एक्सरसाइज को शुरू कर सकते हैं।